हेलो, हाय, नमस्ते। मैं नितिन आपका सिंप्लीफाई विद नितिन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। बेसिकली हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स पहले से पढ़ना होगा। मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ को हमको समझना है तो उससे पहले कुछ बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। मेन टॉपिक तो ये है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो कुछ चीज़ जो इस टॉपिक के बनने में मदद किया होगा उसको हम लोग को पहले निपटाना होगा। और यही दो टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये दोनों टॉपिक है क्या, ये टॉपिक एक डेवलपमेंट है, एक सोच है जिससे ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का विचारधारा बनता है, ठीक है। तो मीन्स कि अगर हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है तो ये दोनों टॉपिक में समझ बनाना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करना ज़रूरी है कि हम लोग क्या क्या अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये गलत हुआ था, किसने गलत किया इसको गलत किया था थॉमसन ने, ठीक है। फिर थॉमसन भी गलत हो गया, कैसे, रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। फिर रदरफोर्ड भी गलत हो रहा था बोर्स मॉडल से, और अब तक बोर्स गलत नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग बोर्स का भी मॉडल को गलत साबित कर देंगे। और कौन करेगा गलत साबित, तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बोर्स मॉडल पे भी गलत साबित कर देगा। इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक मीम है, देखो, ये है डाल्टन भाई, डाल्टन के पीछे देखो कौन है, थॉमसन। क्या लिया है, बंदूक, ढिक जाऊँ, ठीक है। थॉमसन के पीछे देखो रदरफोर्ड, क्या लिया है, बंदूक, इसको उड़ा दिया। और इस तीनों के पीछे देखो, तीनों यहाँ है बोर्स, क्या लिया है, बंदूक राइफल। ऊपर तो देखो ऊपर, इसको शूट करेगा, तीनों ख़त्म। और बोर्स, तुम भी नहीं बचोगे। तुमको कौन आ रहा है, हाइजेनबर्ग, क्या लेके आ रहा है, प्लेन। तुम तो बंदूक चल रहा था, यहाँ तो फाइटर जेट से बम गिरेगा और बोर्स का मॉडल फेल कर जाएगा, ठीक है। और अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि बोर्स का रिएक्शन क्या होगा। इसको बाद में आते हैं देखने के लिए, अभी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली हम लोग को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि डाल्टन का मॉडल को थॉमसन फेल किया, थॉमसन को रदरफोर्ड फेल किया, रदरफोर्ड को बोर्स फेल किया, और बोर्स को कौन फेल करेगा, हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो बैकग्राउंड में इतना चीज़ पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोगों ने को ये जानना है कि किस प्रकार से ये जो बोर्स मॉडल है इसके ऊपर किस तरह से हाइजेनबर्ग का बम गिरता है। उसके लिए हमको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, इट स्टेट्स दैट फॉर अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। समझते हैं इस बात को। मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तुमको दो चीज़ निकालना है, पोजीशन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पोजीशन, और दूसरा क्या निकालना है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम वही क्लास 10th वाला, मास इनटू वेलोसिटी, याद होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ है अगर मोशन में, क्या है, मोशन में, तो उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्या होगा, मोमेंटम होगा ही होगा। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो क्या होगा भाई, मोमेंटम होगा, ठीक है। क्या पोजीशन होगा, हाँ होगा, दोनों चीज़ होगा, पोजीशन भी होगा, मोमेंटम भी होगा। मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार चल रहा है, ये कार चलेगा तो इसका कोई पोजीशन भी होगा। मान लो यहाँ पोजीशन है, अभी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा पोजीशन, कार चलेगा तो, और इसका मोमेंटम भी होगा, जिसका वैल्यू कैसे निकलेगा, मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन निकल सकता है और मोमेंटम निकल सकता है। लेकिन सुनो, हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है,
साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ तुम पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन के लिए। मीन्स कि अगर तुम्हारा पोजीशन सही आ रहा है, अगर तुम्हारा पोजीशन सही आ रहा है तो मोमेंटम गलत आएगा, और अगर तुम्हारा पोजीशन गलत आ रहा है तो हो सकता है मोमेंटम सही आ जाए, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, सही। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं और अच्छे से। स्टेटमेंट तो याद कर लेना होगा कि क्या पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकलेगा। बोलो निकलेगा, बोलो नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा। एक साथ दोनों सही नहीं निकलेगा, बेसिकली कहना ये है। ठीक है, दोनों सही नहीं निकलेगा। एक सही होगा तो दूसरा गलत हो सकता है, या दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, और ये है माइक्रोस्कोप और ये है आँख। ठीक है, अभी आँख से क्या होगा देखेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। ये माइक्रोस्कोप है, देख रहे हो माइक्रोस्कोप बहुत महंगा आ रहा है, हमने बाल्टी बना दिया, कोई बात नहीं। मान लो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से क्या होगा, आँख से देखेंगे हम लोग, किसको देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो हम पोजीशन क्या करेंगे, बता देंगे कि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सुनो, जब ये लाइट, कोई भी चीज़ क्यों दिखता है, लाइट के कारण, और इस माइक्रोस्कोप से जो ये लाइट जा रहा है लाल लाल, बेसिकली जो भी लाइट जाएगा, कहीं से भी लाइट आएगा, कोई चीज़ दिखेगा कब, जब उस पर लाइट जाएगा। ठीक है, तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट गया, और लाइट जाने से होगा क्या, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और देखो वेलोसिटी चेंज करेगा तो m इंटू वी में जो मोमेंटम है p, वो उसमें अगर v बदल रहा है तो p भी बदलेगा। मीन्स कि तुम गए पोजीशन निकालने, और इससे क्या हो गया, उसका वेलोसिटी में चेंज आ गया। किस में चेंज आ गया, वेलोसिटी में। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज आएगा। पोजीशन तो तुम 100% मान लो सही निकाल दिया, ठीक है, लेकिन क्या तुम मोमेंटम m इंटू वी सही निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि पोजीशन निकालने के चक्कर में हम इसका मोमेंटम बिगाड़ दिए, और मोमेंटम इसका जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब वो बढ़ गया तो मतलब जो एक्यूरेट था वो नहीं निकल पाया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली है क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, उसके लिए तुम इम्पॉसिबल है भाई, क्या इम्पॉसिबल है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी देता है, यहाँ पे देखना है मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। अभी तो 4π है, m भी आएगा, रुक जाओ। p की जगह क्या लिख सकते हैं, p की जगह लिख सकते हैं m इंटू वी लिख सकते हैं। क्या मास बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, तो मास को हम इधर लिख सकते हैं, और इस मास को इधर ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हम एक और तरीक़ा से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। अब ये है क्या, देखो p को लिखे m इंटू वी, ठीक है, मास तो बदलेगा नहीं, इसलिए इसको नीचे भेज दिए, तो 4πm हो गया। ठीक है, यहाँ का p से m इधर आ गया, बाकी v यहीं रह गया। अब यहाँ x क्या है, x है गलती किस चीज़ का गलती, पोजीशन का गलती, और v क्या है, गलती किस चीज़ का गलती, वेलोसिटी का। हाँ, वेलोसिटी का, तो उसी से तो मोमेंटम गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो इस दोनों गलती का जो प्रोडक्ट है भाई, इस दोनों गलती का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट या तो क्या है, बड़ा है या बराबर है किसके, h अपॉन 4πm से। ठीक है, अब समझो इस बात को, जैसे 12 इंटू 10 120 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी 120 है, यहाँ भी 120 है। तुम क्या किए, 12 को घटा के 6 कर दिए, और प्रोडक्ट हमको चाहिए था सेम। फिर से समझो, प्रोडक्ट हमको चाहिए था सेम 120 ही। अगर हम 12 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमको
जो नेक्स्ट टर्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा, 10 से 20 करना पड़ेगा। मतलब अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट यहाँ फिक्स है और अगर हम एक चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं तो दूसरा चीज़ घटाना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ को घटा रहे हैं तो इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम क्या किए यहाँ पे, हम यहाँ पे 12 को 6 बनाए, मतलब आधा किए, तो हमको इसका भी क्या करना पड़ा, 2 गुना करना पड़ा, तब ना प्रोडक्ट फिक्स आएगा। तो वही बात यहाँ पे देखो, जो डेल्टा एक्स है वो गलती है पोजीशन का। मान लो गलती नहीं आया, गलती बहुत कम आया, ठीक है, तो गलती वेलोसिटी का क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, फिक्स है। जिस तरह यहाँ प्रोडक्ट क्या था, यहाँ प्रोडक्ट था 120 था ना जी, और यहाँ 10 इंटू 12 इंटू 10 किए, इस चीज़ को हम कम किए तो ये अगला टर्म अपने आप बढ़ गया। मतलब इस चीज़ का गलती निकालने में जो हम कमी किए, पोजीशन का जो गलती आया वो कम आया मान लो, ठीक है, तो वेलोसिटी का गलती क्या आ जाएगा, गलती इन वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन से यही समझाना चाह रहा है हाइजेनबर्ग कि अगर तुम इसको कम करोगे तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हाइजेनबर्ग पता था क्या है अपने प्रिंसिपल से कि जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब गलती, ठीक है। अनसर्टेनिटी होगा कब, जब हम पोजीशन और किस चीज़ को, मोमेंटम को एक साथ निकालेंगे, ठीक है। जब ये सही आएगा तो ये गलत होगा, और ये सही आएगा तो ये गलत होगा। इस इक्वेशन से यही पता चलता है। अगर डेल्टा एक्स जो कि क्या है, गलती इन डिटरमाइनिंग पोजीशन, ये अगर कम है, ठीक है, तो डेल्टा पी क्या होगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेल्टा पी कम है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये यही बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, क्या चीज़ करना, डिटरमाइन पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए बात करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये कौन है भाई, ये कौन है, ये क्राइम किया है, पता है कौन सा क्राइम, व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ इसको, ही ट्राइड कैलकुलेटिंग अ पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम, छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये आदमी जो था हाइजेनबर्ग को चैलेंज कर रहा था, बोल रहा था इलेक्ट्रॉन के लिए जो पोजीशन है, क्या पोजीशन है और जो मोमेंटम है हम निकाल देंगे एक साथ, और इसका क्या हाल है देख लो। मतलब जो भी आदमी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकालना चाहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका हाल क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लिमिटेशन है भाई, पूरी तरह से ये थ्योरी सही नहीं है। लिमिटेशन क्या है देखते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट्स इफेक्ट आर नेग्लिजिबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक बेसबॉल, कार्स, and only become significant for microscopic objects such as electron, proton due to their wave-like nature and small masses। देखो दो प्रकार का चीज़ है, एक माइक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। ये छोटा होगा भाई और ये क्या होगा, बिग होगा। तो माइक्रोस्कोपिक जैसे हम और तुम, ठीक है, और क्या, हम तुम, और इधर क्या, इधर माइक्रो में क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, फोटोन, ठीक है, हम तुम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। तो हम लोग के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं सही है, और किसके लिए सही है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेटर देन एच अपॉन 4πm। अगर इसको इरेज करें और इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखना सिखाए थे अभी जस्ट, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। देखो ये क्या है, गलती इन डिटरमाइनिंग वेलोसिटी, पोजीशन है सॉरी, और ये क्या है, गलती इन डिटरमाइनिंग वेलोसिटी, या फिर कहो कि अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ये होल गलती है। इतना गलती हो सकता है या इससे बड़ा गलती हो सकता है। अब बताओ मास अगर ज़्यादा है, अगर मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मास अगर ज़्यादा है तो क्या टोटल वैल्यू कम आएगा। अब भाई डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो पूरा वैल्यू कम आएगा जी, जान लो, ठीक है। और हम लोग का मास है 80 किलो, 90 किलो, मेरा तो 85 है बस। अब बाकी 50 किलो वाला होगा, 60 किलो, कुछ भी रखो, ठीक है,
कुछ भी रख लो, मास तो ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो ये होल टर्म कम आएगा। मतलब हम लोग के केस में ये जो गलती है बहुत कम आता है। और जब इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम। इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इस टोटल वैल्यू का वैल्यू जो गलती है वो ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा सही हाइजेनबर्ग कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, फोटोन के लिए होगा, हम पे और तुम पे नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, देख लो, ऐसा गलती मत करना। इलेक्ट्रॉन के लिए गलती करोगे ये हाल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम पोजीशन और क्या करें मोमेंटम एक साथ निकालें तो निकलेगा नहीं निकलेगा, और हाल क्या होगा ये होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ में आया होगा। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है कि माइक्रोस्कोपिक के लिए फेल हो जाएगा भाई। ठीक है, और माइक्रो के लिए पास हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आया हमारा बोर्स को मारने का बारी। देख लो बोर्स का कब्र गर गया है यहाँ पे, और इस कर्व पे कौन लात रखेगा, यही हाइजेनबर्ग। ये हाइजेनबर्ग है, देख लो हंस रहा है। ठीक है, क्यों हंस रहा है, क्योंकि बोर्स के मॉडल को फेल कर दिया। हाइजेनबर्ग हंस रहा है, देखो बोर्स का मॉडल, ये ऑर्बिट जो देख रहे हो यही बोर्स के मरने का कारण बना। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली सिग्निफिकेंस यही है कि बोर्स के मॉडल को गलत साबित कर दिया। क्यों कर दिया देखते हैं। चलो मान लो एक टर्म है यहाँ पे ट्रैजेक्टरी। क्या होता है ट्रैजेक्टरी? मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए, यह है हम यहाँ से चलना शुरू किए, हम ऐसे गए, फिर क्या किए हम इधर घूम गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, घूम गए जिधर तिधर घूम रहे, काम धाम है नहीं कुछ, समझ रहा है। तो यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो मेरा ट्रेजेक्ट्री क्या है बॉस, मेरा ट्रेजेक्ट्री है ये मेरा ट्रेजेक्ट्री है। देखो ठीक, घस रहे हैं और कुछ नहीं। पुराने दिनों की याद, बचपन में ऐसे ही घसते थे, याद तो है नहीं, हवा मार दी। ठीक है, तो हम थे यहाँ और मेरा ट्रेजेक्ट्री तुम लोग देख लिया होगा, हम यहाँ पहुँच गए थे। ट्रेजेक्ट्री मतलब समझ में आ गया? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ जिस पे हम चलते हैं। तुम बताओ मेरा ट्रेजेक्ट्री कैसे पता चलेगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा ट्रेजेक्ट्री? किसी का ट्रेजेक्ट्री, मेरा छोड़ो, किसी का भी ट्रेजेक्ट्री, मान लो मोदी जी है, मोदी जी एक शहर में आए, उनका काफिला चल रहा है बॉस। ठीक है, तो इनका ट्रेजेक्ट्री, इनके गाड़ी का ट्रेजेक्ट्री हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा जब हम दो चीज़, उनका पोजीशन और उनका वेलोसिटी कहो, मोमेंटम कहो, हमको पता चले, वो भी एक साथ। मान लो समय है 9 बजे ही समय है। मान लो मोदी जी ए पॉइंट पे हैं। ठीक है, मान लो अब क्या हुआ, मोदी जी का गाड़ी इधर चला राइट साइड। ठीक है, पोजीशन क्या है मोदी जी का ए। हमको क्या पता चला? वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा से उनका काफिला चलते आ रहा है। ठीक है, किससे मिलने आ रहा है? तो तुम्हारे भाई से मिलने आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है। ठीक है, हमसे क्या आएगा बॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मोदी जी का गाड़ी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, बी पोजीशन पे रुकता है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले रहा है भाई। ठीक है, ले रहे नहीं, ले रहे हैं, रिस्पेक्ट देना होगा। ठीक है, बी पोजीशन पे क्या ले रहे हैं? मेरे लिए गिफ्ट। फिर क्या किए वो? आगे बढ़े साउथ की ओर, जो भी डायरेक्शन है, राइट बढ़े, लेफ्ट बढ़े, जो भी है। फिर यहाँ पूछे किसी से कि भाई इसका घर कहाँ है। फिर और आगे बढ़े, ठीक है, एक जगह पे फिर पूछे, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, और फाइनली हमसे मिल लिए। तो बताओ मोदी जी का पाथ क्या है? मोदी जी का पाथ है ये। और पाथ तुम कब बता पाओगे? जब तुमको पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता हो एक ही समय पर, और दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ हुआ तो ये जो पाथ है ये हमसे ना मिलने के चक्कर में, मतलब ना मिल के किसी और से मिलने चल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा पोजीशन और वेलोसिटी नहीं पता चले एक साथ, तो मीन्स कि अगर हमको ट्रेजेक्ट्री पता करना है भाई, तो हमको पोजीशन और
वेलोसिटी कहो या मोमेंटम कहो, एक साथ बोलो तो साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए। लेकिन सुनो, हाइजेनबर्ग क्या बोला था? हाइजेनबर्ग बोला था कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल सकते हैं, एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। अब अगर एक साथ नहीं निकाल सकते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का ये ट्रेजेक्टरी हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन बोर्स चचा, ओ चचा बोर्स, क्या बोले थे आप तो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चलता है। ऑर्बिट मतलब ट्रेजेक्टरी, ये तो ट्रेजेक्टरी हो गया। इलेक्ट्रॉन चलता है ट्रेजेक्टरी बना के गोल गोल। किसके गोल गोल? न्यूक्लियस के गोल। ऐसा कौन बोला था भाई? बोर्स बोला था। यहाँ बना भी है देखो पाथ। लेकिन हाइजेनबर्ग पूछते हैं, ओ चचा बोर्स क्या बोलते हैं, पाथ में इलेक्ट्रॉन चलता है, तो नहीं बताइए तो ये पाथ आप कैसे बता दिए, थोड़ा बताइए। ठीक है, तो बोर्स के पास कोई जवाब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ प्रूव कर दिया था हाइजेनबर्ग कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकल सकता है, और जब ये दोनों एक साथ नहीं निकलेगा तो ट्रेजेक्टरी कैसे निकल रहा है फिर? ठीक है, समझ रहे हो? अगर पाथ बताना है भाई तो ट्रेजेक्टरी भी हमको बताना पड़ेगा, और ट्रेजेक्टरी हम तभी बता पाएंगे जब जब हमको ट्रेजेक्टरी बताना है तो हमको पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकालना होगा। लेकिन क्या ये दोनों हम एक साथ निकाल सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो ना, जोर से बोलो ना। ठीक है, अब देखो, टू नो द ट्रेजेक्टरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ गड़बड़ हो गया, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम मस्ट बी नोन, क्या है भाई? मस्ट बी नोन, बी नोन है, 2 बार लिखा गया, बी नोन साइमल्टेनियसली, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को पता कर सकते हैं? बताओ भाई, 9th में हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन पाथ में घूमता है गोल गोल, ऐसे घूमता है गोल गोल। और हाइजेनबर्ग ने तो क्या किया हमारे जो 9th के पढ़ाई पर क्या किया? क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हम क्या पढ़ लिए थे ये बात। ठीक है, बोर्स मॉडल फेल्ड बिकॉज इट पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स ऑर्बिट बोल दिया था। और अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्बिट को? हम ट्रेजेक्टरी को बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार ये जो हाइजेनबर्ग है ये हंस रहा है किसको देख के? बोर्स को देख के। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा कि हाइजेनबर्ग क्या है। और चलते हैं उस मीम के पास जिसको फिर से हम लोग देखते हैं। थोड़ा आ गया भाई, कॉपीराइट को नहीं मार दे बस। देखो, आफ्टर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोर्स बी लाइक, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब हाइजेनबर्ग अपना प्रिंसिपल दिया ना तो बोर्स का क्या हाल था? यही हाल था। कौन है भाई? ये पता नहीं कौन है। अरे बाप रे, ये तो धोती परेश रावल है शायद। हाँ, तो वही है। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आएगा। एक बार शॉर्ट में एक बार रिवाइज मारते हैं। ठीक है, कहाँ है मिटाने वाला? ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े इस लेक्चर में? यही कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो क्या है ये नहीं पढ़े हैं। उसको पढ़ने के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए 2 टॉपिक पढ़ना होगा, हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली वाला इक्वेशन। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कौन फेल किया, हाइजेनबर्ग किस प्रकार से बम डाला है बोर्स पे, ये भी समझ में आ गया होगा। हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। तो गलत ये है कि उनका ये कहना है कि तुम कभी भी इलेक्ट्रॉन के किसके इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन से समझाया। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जब एक चीज़ बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा, मान लो गलती घटा तो इसका गलती बढ़ गया, वही समझाना चाह रहा है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये हल नहीं करना है। पोजीशन मोमेंटम एक साथ निकालने का रिस्क नहीं लेना है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि माइक्रोस्कोपिक के लिए गलत हो जाएगा, माइक्रो के लिए सही हो जाएगा। और सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है कि ट्रेजेक्टरी को हम लोग बता नहीं सकते हैं। ठीक है, और बोर्स मॉडल इसके कारण फेल हो गया। तो थैंक यू, बाय।